नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब और कैसे हुआ। पहला प्रश्न कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे। यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि का प्रारूप क्या था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसका प्रारूप क्या था। यहाँ पे आपको वर्साई की संधि का प्रारूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महायुद्ध के प्रमुख परिणाम क्या थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महायुद्ध हुआ था उसके प्रमुख परिणाम क्या थे। यहाँ पे आपको महायुद्ध के प्रमुख परिणाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसका लक्ष्य क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुलटूर कैंप से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कुलटूर कैंप से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको कुलटूर कैंप के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मेजिनी का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मेजिनी है, मेजिनी कौन था। यहाँ पे आपको मेजिनी के बारे में बताना है, यानी कि मेजिनी का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति है, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन का महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी में पुनर्जागरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी में पुनर्जागरण हुआ था, यहाँ पे आपको जर्मनी में पुनर्जागरण पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण का अभिप्राय बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसका क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको पुनर्जागरण का अभिप्राय बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का संगठन कब और क्यों हुआ। पहला प्रश्न कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसका संगठन कब हुआ और क्यों हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का संगठन कब हुआ और क्यों हुआ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, यहाँ पे आपको 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क के कार्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बिस्मार्क है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क के कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख सुधारों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के कानून संहिता की समीक्षा कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन का कानून संहिता है, यहाँ पे आपको नेपोलियन के
कानून संहिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके आर्थिक कारण क्या थे। यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का परीक्षण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसके कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का पुनर्जागरण हुआ था उसके क्या महत्व है। यहाँ पे आपको इटली के पुनर्जागरण के महत्व के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण की व्याख्या कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है यहाँ पे आपको सबसे पहले पुनर्जागरण की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड के शानदार क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड का शानदार क्रांति है यहाँ पे आपको इंग्लैंड के शानदार क्रांति के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणामों तथा प्रभाव का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके प्रमुख परिणाम क्या हुए थे तथा उसका प्रभाव क्या हुआ था। यहाँ पे आपको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणाम बताना है तथा उसके प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण है यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे। यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए थे। यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताना है और उसके परिणामों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक और मानवतावादी कार्यों का विवरण दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक और मानवतावादी कार्यों के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।